हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग अपना डे नंबर 15 में हम लोग अपना मीडियन और मोड को कंप्लीट करते हैं। और आज की ये जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है, इसको क्लोज करते हैं। देखिए, मोड और मीडियन जो है वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं, तो मैं इस पर ज्यादा इस टॉपिक पे मैं ज्यादा ना डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्क्राइब करके जो कि आपके इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, वो उसको देखकर हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीडियन क्या होता है। आपको पता है कि मीडियन एक सेंटर पॉइंट होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं देखो, ये कोई डेटा है, ये एग्जाम्पल है, आपको एक्स गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका मिडिल पार्ट होगा 6, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, ये दोनों बराबर, ऊपर नीचे जो आपकी ऊपर की लिमिट्स होगी मीडियन की और नीचे की लिमिट्स होगी वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपको मिडिल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। किसी भी डेटा का मिडिल पार्टीशन या फिर सेंटर पॉइंट जिसे आप कहते हैं वो आपका मीडियन कहता है, मीडियन कहलाता है, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कोई बेसिक नॉलेज की मीडियन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या मीडियन रियल में इतना रेलेवेंट है। देखिए, मीडियन को सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, सबको जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये चीजें समझाऊंगी, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद हम एक बहुत अच्छा सा बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में मीडियन क्या है, मीडियन कहाँ यूज होता है। और अगर आपको मीडियन के बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने लास्ट वीडियो में मीडियन का पूरा पीडीएफ, आप कह सकते हैं पीडीएफ टैग करा हुआ, वहां देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो में भी इस वीडियो में आगे मैं उसको पीडीएफ टैग कर दूंगी दोबारा से, तो आप वहां से भी उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मीडियन, और उसके बाद हम मीडियन के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके कुछ 2-3 और पार्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं, फिर मोड को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारी सिलेबस में 3 सीरीज हैं। वैसे भी 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अरिथमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक में भी आप देखते हो आ रहे हैं कि इन दोनों के फॉर्मूले जो है वो सेम होते हैं। इंडिविजुअल को थोड़ा सा अलग होता है, वो भी ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअल में सिर्फ आपको एक ही एक्स ही गिवन होता है ओनली, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में आपको, तो कॉन्टिन्यूअस में तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो इसमें आपको एक्स निकालना होता है, राइट। तो आप एक्स और एफ की मदद से ही सारी चीजें निकालते हैं। तो इसमें यही कहता है कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं सेम होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आपको क्लास इंटरवल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीज समझा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी, जस्ट एक एग्जाम्पल से पूरी चीजें क्लियर करूंगी। उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े, वहां से आप चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आपसे कहता है अगर आपका डेटा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होता है, देखिए ये 1 2 3 4 5 नंबर्स है, एन आपका 5 है, तो आपको पता होगा नंबर कितने हैं, तो एन आपके 5 है, तो 5 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ये आपको ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। और ऑड नंबर क्या होता है, एन आपको पता है, एन ये जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम एन कहते हैं, एन प्लस 1/2 TH। तो एन आपका कितना है, 5 + 1/2 और TH मतलब जो भी टर्म आएगी, 6/2 यानी 3। अब 3 देखिए, 1 2 3, ये आपका मीडियन हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ये तो आप वैसे भी पता लगा सकते हैं कि 2 यहाँ पे कटे, 2 यहाँ पे कटे, तो बीच का जो पार्ट आ गया वो आपका मीडियन हो गया। ये तो था आपका ऑड नंबर्स के लिए, कभी एग्जाम में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, जैसे मैं आपको बेसिक के लिए बता रही हूँ, इसमें मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहती। तो ये आपसे कहता है कि इवन नंबर, अब इवन नंबर है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया 6 2 4 6 8 9। अब 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर एन क्या है, 6 है, और 6 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर में ना फॉर्मूला लगेगा n/2 TH, ठीक है, प्लस n/2 + 1 TH/2, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जगह की प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला रिफ्रेश कर रहे हो, आप फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, n है आपका 6/2, आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं 3 प्लस n/2 आपका 3 हो जाएगा, प्लस 1/4/2। सिंपल, बहुत सिंपल है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 और 4 वेट फॉर वाई 3 था आपको, 3 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 प्लस 4 नंबर पे आपका क्या है, 6 है, 6/2 यानी कि 10/2 आपका मीडियन आ गया 5। सिंपल है, बहुत सिंपल है।
ज्यादा सिंपल है, ये आप कर लेंगे। आई वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। तो आप लोगों को मैं कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का अलग अलग इलेबोरेट कर दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले डिस्क्रीट को हटाइए। डिस्क्रीट बहुत आसान है, डिस्क्रीट को तो आप करोगे। मैं थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो आपके पास एक CI दे रखा होता है, आपको F दे रखा होता है और आपको X निकालना होता है। ये तो आप कर लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सिंपल। और आपको F दे रखा है 2, 4, 6, 8। आप X भी निकाल लेने हैं। X आपको पता है लोअर लिमिट पर समर लिमिट अपॉन में 2, तो यहाँ पे आपको 5, 15, 25 और 35। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हर क्वेश्चन में आपको करना है अगर आपको इसका क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या क्या देखिए, फॉर्मूला इसका है मीडियन का एल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट यानी कि मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले लोअर लिमिट लेनी होगी, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगी किसकी हमें लोअर लिमिट लेनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। और आपको यहाँ पे इसका टोटल निकालना है। ये तो आपको क्वेश्चन में हर एक अरिथमेटिक को चाहे हार्मोनिक को, इसको तो आपको टोटल क्योंकि आप इसे एन रखते हैं, ठीक है। 4 2 8 6 8 8 16 16 और 6 22, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपका यहाँ पे पुट होगा, सिग्मा एफ आपका एन की जगह, एन अपॉन में 2, सिंपल है। एफ एफ आपसे कहता है जो देखिए यहाँ पे 2 एफ होते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो बड़ा वाला एफ आपसे कहता है जब आप सी देखिए एक यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, ये सीख लीजिए, अच्छा है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो अब देखिए हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो देखिए हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज इजी था, उसी तरीके से आपका डिस्क्रीट सीरीज भी है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जो थोड़ी सी अलग है। देखिए आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक आपको एक्स दे रखा होता है, एक आपको एफ दे रखा होता है, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी से ही हम CF निकालते हैं, किसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे जो है उसको जो होगा सबसे ऊपर उसे लिखेंगे। देन उसके बाद आप ये जो नंबर है ना इसमें आप इसे ऐड करेंगे, 8 + 4 = 12। तो आप इसका सबसे पहले ऊपर वाला तो सेव रहेगा, उसके बाद इसको ये नंबर आ जाएगा, इसमें हम इसको ऐड करके लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको ऐड करके 24, फिर 24 को 16 में ऐड करके हम लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। अब देन आपसे कहता है ये जो आपकी CF है, जब आपकी CF आ जाएगी तब कुछ नहीं, और आप इसका पहले आपकी ये आपकी N की जगह होता है, आपको पता है, तो आप इसका टोटल निकाल के रख लेंगे 20 वेट, वही आपका तो आप मान के चलेंगे 20 30 40। आपके पास सिग्मा एफ आ गई, आपका एन की जगह पे अगर आपको बताया कि आपके डिस्क्रीट सीरीज में आपका एन होता है सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या है, मीडियन आपको जब डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे सबसे इजी है ये, बस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। एन अपॉन में 2 और वो ऑब्जर्वेशन देखिए, अब एन आपके पास आ गया 40 अपॉन में 2 आ गया। अब इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास आ गया 20 टर्म। अब 20 टर्म 20 ऑब्जर्वेशन, और 20 ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए, और 20 हम यहाँ पे देखेंगे 20 आपके पास यानी कि 20 हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या फिर 20 से ज्यादा हो, ये देखना है हमें। 20 से जस्ट ज्यादा, 20 से जस्ट ज्यादा है 24, 20 हो या तो फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है 24, तो ये आपकी 6 आपका हो गया मीडियन। जो उसकी एक्स जो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं समझना है वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद पीछे से देखिए अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी वैसे एग्जाम में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में, इसकी मैं बात करते हैं। उसके बाद फिर एक छोटा सा एक क्वार्टाइल है, डेकाइल है और परसेंटाइल है, इसको छोटा छोटा देख लेंगे, बस कुछ काम का नहीं है। वैसे इसके बारे में क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल के बारे में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें तो बड़ा पढ़ाई है, तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान मत देना। चलो एक बार करवा भी लेते। देखिए क्वार्टाइल होता है, आपने क्लास 12 में कहीं पढ़ा होगा क्वार्टर। क्वार्टर जो होता है वो आपके 4 पार्ट यानी कि साल में 3 बार, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि क्वार्टाइल आपसे कह दे, क्वार्टाइल को हम डिनोट करते हैं QI से। तो R आपका होता है आर आपका कोई भी रॉ में जो भी नंबर्स होता है 1 2 3, वो भी आप अभी करेंगे ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो R इसका फॉर्मूला होता है R ब्रैकेट में n+1/4। आपको पता है जो नंबर्स होता है +1/4 4/4 इसलिए क्योंकि क्वार्टर में, ठीक, क्वार्टर।
फिर आता है डेकाइल। डेकाइल आपका होता है 10 से, जो 10 का डिवीजन होता है उसका पार्ट 10 होता है। तो डेकाइल का फॉर्मूला होता है r अपॉन में n+1 अपॉन में 10 वॉल्यूम 10th टर्म TH, ठीक है। ये सारी टर्म्स के ऊपर बेस्ड होती है। और परसेंटाइल, आप परसेंटेज समझ सकते हैं, परसेंटेज को आप 100 से इग्नोर करते हैं, तो दिस इज व्हाट r n+1 अपॉन में 100 टर्म, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ, ये आपकी कुछ टर्म्स इस चैप्टर में दी गई थी, तो मैंने बता दी। वैसे इस चैप्टर में इसका यहाँ पे यूज नहीं, अगले चैप्टर में यूज है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपने बहुत कर रखी होगी इस चैप्टर के लिए, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराती हूँ, वहां से फॉर्मूला बनाते हैं। ये फॉर्मूला आप ना समझ पाएंगे ना लिख पाएंगे, लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी कराती हूँ, सीधा क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ आपका सारा क्लियर हो जाएगा जितना, क्योंकि इसके अंदर डाउट बहुत आने वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लैश, तो समझ में आएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन कैसे निकालते हैं। ये आपको पढ़ा भी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है कि मीडियन का जब हम कॉन्टिन्यूअस, कोई सी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज निकालते हैं उसके अंदर हमें CI गिवन होता है, राइट। तो CI जब हमें गिवन होता है तो CI हम उतार लेते हैं और हमें फ्रीक्वेंसी, ये दोनों में गिवन होता है। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होना तो सबसे पहला आप काम करिए फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए, क्योंकि यही आपका n होता है, आपको पता है कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट सीरीज में, तो n आपका हो जाएगा ये। अब हम मीडियन कैसे पता करें, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम मीडियन के अंदर CF निकाल लेते हैं। तो CF यानी कि ये आपका 7 हो गया, देन आपका 7 + 12 हो जाएगा, दिस इज 19, और 19 + 15 हो जाएगा। आप खुद से इसे करिए, इसे मैं भी खुद से इस वजह से करती हूँ कि आप लोग के साथ साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो, और आप लोगों को कोई डाउट है तो वो मेरा भी डाउट बन सके एक्चुअल में, ठीक है। राइट। और एक चीज और है, अगर आप नहीं निकालना चाहते फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो जो आपका CF है ना, इसका जो एंड पॉइंट आता है ये फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है, ठीक है। ये चीज आप कॉमन सेंस बताते हैं, आप इस चीजों को टोटल करते हुए आ रहे तो यही होगा। अब आपको मीडियन कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला होता है मीडियन का कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, नोट कर लीजिए। अभी मैं इसका ब्रेक डाउन करवाऊंगी, L क्या होता है, ये सब क्या होता है, वैसे आप करेंगे खुद। इस वजह से मैंने वहां पे मिटा दिया था, वहां पे मुझे मैंने लिख रखा था, बट मैंने मिटा दिया इसलिए कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल सीखेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब मीडियन कैसे पता करें, तो n/2 करते हैं, यानी कि टोटल हम इसे मानते हैं, आपको पता होगा n/2 करके चेक करते हैं। अब आपके पास आया n/2 50। अब 50 हम अपने, जैसा हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज में किया ना, वहां पर उसको मीडियन मान लेते थे, बट यहाँ पे हम देखते हैं 50 की तरह। 50 यानी कि ये 50, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 50 से कम नहीं हो जाएगा, तो 50 उससे ज्यादा थोड़ा, तो 50 से ज्यादा थोड़ा सा हमें क्या देखा 54, तो ये हमारा हो गया मीडियन। इसको हमने मान लिया अपना मीडियन, या फिर हमने अपने से क्लास मान लिया। मीडियन तो फाइंड करेंगे, इसे हमने अपना क्लास मान लिया, और डिस्क्रीट सीरीज में हम इसी को अपना मीडियन मान लेते थे। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। L होता है आपका लोअर लिमिट, आप लिख लीजिए यहाँ पे, L होता है आपका लोअर लिमिट। पिछले में मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, बट आप यहाँ पे लिया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास है 35, ठीक है। मैं आपका हैंड पॉइंट सॉल्व भी करवा देती हूँ। लोअर लिमिट आपके पास 35, उसी फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट, ठीक है। अब L है अपॉन में 2, आपके पास, आपको पता है आपके पास 100 था, उसका अपॉन में 2 आपके पास आ गया 50। ब्रैकेट में था तो हमने ब्रैकेट में कर लिया, माइनस। अब बड़ा F, एक होता है बड़ा F, एक तो छोटा F। तो बड़ा F आपके पास वो होता है, बड़ा F और छोटा F में फर्क होता है। देखिए बड़ा F आपके पास वो F होता है जो आपका बताता है कि, देखिए बड़ा F आपको बताता है कि जो आपकी मीडियन क्लास है ना, या क्लास इंटरवल है, उसके पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। लिख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर मीडियन। ऊपर वाला जो मीडियन होता है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बड़ा F बताता है। तो इसके ऊपर, ये आपके क्लास इंटरवल है, उसके ऊपर आपका 34 है, तो 34 आपकी हो जाएगी बड़ा F, ठीक है। अपॉन में आप, सॉरी मार्कर में प्रॉब्लम है, आई गेस, वेट फॉर अ व्हाइल, यस, ठीक है, कर कंटिन्यू। 34, सॉरी अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक्चुअली वो ना मार्कर नहीं चल रहा था सही से, ठीक है। अब छोटा F आपके पास है, तो छोटा F आपको डिनोट करता है जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है आपके क्लास इंटरवल की, दिस इज 20, तो सिंपली आप उसको ले लेंगे। देन आपके पास है क्या, हाँ सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, सॉरी, तो यहाँ पे पास है 20, ठीक है। देन अब आपके पास मल्टीप्लाई, H होता है आपका अपर लिमिट,
माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो भी आपकी क्लास इंटरवल की। तो आपकी ये यानी कि आप x मान सकते हो, x याद है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करते थे हम वहां पे, यहाँ पे सिर्फ हमें दोनों का लेस करना है। तो जब हम 40 में से 35 को जब हम लेस करेंगे अपर लिमिट, तो आपके पास आएगा 5, सिंपल है। तो यही पे आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई 5, सिंपल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्टली अगर यहाँ पे सॉल्व करो 4 बारी में कट जाएगा, ये तो प्लस का है तो ये नहीं कट सकता। तो चलिए अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, खुद से हिसाब खुद से कर सकते हैं। अगर आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो देन यहाँ पे और ये तो अपॉन में 4 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में से आप डायरेक्टली काट दो 4 से, तो आपके पास 39 आपका मीडियन हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस चीजों को समझना था कि एन क्या है, एफ क्या है, छोटा एफ क्या है, एच क्या है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज आप समझिए। ये तो था आप लोगों के पास मीडियन, ठीक है, चल रहा है केस, मीडियन था आप लोगों के पास, और मीडियन के मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। इससे ज्यादा मीडियन में कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस में ही इतना है, ठीक है। और इसको डिटेल में भी हम अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम मोड कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास का, जो मेन फिनोमेना है मीडियन मोड। देन आपका ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ेगा। सीरियसली मेरे को भी अभी चैप्टर करते करते बहुत कंटाल आ रहा है, क्योंकि बचपन से घर रखा मन नहीं करता। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे ढंग से, मेजर ऑफ डिस्पर्जन नया है, कुछ कभी पढ़ा ही नहीं है। रेंज क्या है, क्वार्टाइल है, इंटर क्वार्टाइल है, वेरिएंस है भाई, वो पढ़ेंगे, उसमें मजा आएगा। मोड आज की क्लास में मोड कंप्लीट करते हैं, देन कल से बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को पढ़ा देंगे। चलो आज की क्लास का मोड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पे मोड्स के लिए छोटी सी एक डायरी में छोटा सा पोर्शन, क्योंकि मोड में ज्यादा कुछ है नहीं है, तो आप लोग छोटी सी चीजों से समझ जाएंगे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और साथ में क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहीं पे करा दूंगी, ठीक है। तो देखिए आपसे कहता है कि मोड जो है ना, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ना रिपीटेशन बताता है किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी सिंगल एंटिटी का बार बार कितना रिपीटेशन हुआ है, वो आपको मोड बताता है। और मोड ना ये एक इटालियन वर्ड से डिस्प्लेस हुआ है, जहां पे उसका मतलब था फैशन मतलब कोई भी चीज बार बार। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को मोड की डेफिनेशन देखिए, मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा, जैसे मैंने आपको बताया यूनिमॉडल डेटा और जैसे कि यूनिमॉडल जो सिंगल डेटा, बाइनॉमिनल डिस्क्रीट सीरीज वो आपकी, और मल्टी डायमेंशनल जो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये आपकी सीरीज के बेस पे, और ये आपके डेटा है। यूनिमॉडल जो सिंगल डेटा होता है, बाई मॉडल जो होता है वो डबल डेटा होता है, और मल्टी जो बहुत सारे डेटाज होते हैं, उनमें जब कोई भी कॉमन चीज आपको मिलती है, दिस इज कॉल्ड मोड। तो ये तो आपको इतना ज्यादा पढ़ने की नहीं जरूरत है। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ दे रखा है, मोड जो है वो डेटा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आई है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, वेट जस्ट ट्विस्ट द गेम, ओके। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये डेटा दे रखा है। और देखिए अगर आपको देखिए, एक तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लेकर आई थी आप लोगों के लिए, पहले आप वो देख लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, आपके पास ये डेटा सिंगल डेटा होता है, एक्स आपको गिवन होता है, तो वहां पे देखिए सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा दिस इज 2, एंड वो आप लोगों का मोड हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और एग्जाम में आपको पता है कभी आ नहीं सकता। और आपसे एक और चीज यहाँ पे कंडीशन कहता है, रिपीटेशन इज नॉट गिवन। अगर आपको पूरे डेटा में कहीं रिपीटेशन नहीं गिवन है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू, जैसे 1 2 3, अगर 3 और 4 गिवन है तो हाईएस्ट वैल्यू 4 होगी ऑब्वियसली, तो हम उसे कंसीडर करेंगे ऐसा मोड। तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में कुछ ऐसा ही है, ये आपकी एक्स है, ये आपका एफ है। तो आपसे कहता है कि सबसे इसमें तो रिपीटेशन नहीं है, तो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी मोड कहलाएगी, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे देखिए, आपसे यही कहता है कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे ही कहता है कि फॉर कंप्यूटिंग दिस डेटा द फर्स्ट डिटरमाइन द टेबल, आपको यहाँ पे टेबल डिटरमाइन करनी है। और आपसे कहता है कि 20 25 ये जो भी आपका डेटा है, ठीक है, आपको सिर्फ ओनली एक्स दे रखा है, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी ऑलरेडी से, इसमें कह रहा है एज शोन इन टेबल द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4 कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेटा वाइज 32, तो आपका मॉडल मार्क्स 32। अब ये आप तो कहेंगे कि यहाँ पे 1 1 1 1 1 एक्स्ट्रा है, तो देखिए ये ना आपके पास एक टेबल होती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको एग्जाम में मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया था एंटी लॉग, लॉग का टेबल, तो वहां पे उसी तरीके से आपको टेबल मिलता है, जिसमें कि आपको ना एडिशन दे रखा था, जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंट हुआ होता है वही। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, जो आपका ये जो मैंने आपको बताया डबल डेटा निकालना, देन ट्रिपल डेटा निकालना, 4 बाय डेटा निकालना, वो आपके एग्जाम में गिवन नहीं है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी डबल डेटा गिवन हो, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो दिस वुड बी योर मोड पढ़ रहे हो ना, तो मोड होगा आपका, ठीक है। सिंपल है बहुत, ठीक है। अब आपसे कहता है कि एक ये इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं,
यहाँ पे आपसे कहता है कि जो मॉडल मार्क्स है आपको कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे कहता है जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो आपको 25 है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी कोई भी रिपीटेशन नहीं गिवन है, तो 25 है। और ये वाला आपके सिलेबस में है जहाँ पे रिपीटेशन गिवन ही नहीं होगा। अगर रिपीटेशन गिवन होगा तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में वो है ही नहीं, ठीक है। तो आपसे 25 है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एज क्या होगा 25 का, तो मैं आपका मीडियम 24 हो जाएगा ऑब्वियसली। अब आप कॉन्टिन्यूस डेटा देखिए, ये आता है एग्जाम में, अगर आना है, अगर एग्जाम में मीन में से कुछ आएगा तो यही आएगा। देखिए कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू एल, मतलब होता है लोअर लिमिट, प्लस F1 माइनस F0 बोलते हैं इसे, टू F1 माइनस F0 माइनस F2। आपने क्लास 12 तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का। F10 F में से देखिए, आप सबसे पहले क्या करना, F माइनस F अपॉन में F माइनस F लिख लेना, ठीक है। अब 10 102, 10 2 102 हमें ना हमारे टीचर याद करा देते, 10 ठीक 2 102, सिंपल, बहुत इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। F 5 बार ऊपर 2 बार नीचे 3 बार F माइनस में लिख दीजिए, देन 10 2 102, 10 2 102, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको दे रखा है, जो आपकी बुक से ही मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। ये आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है एल जो है वो आपकी लोअर लिमिट होती है, F1 जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है लोअर लिमिट की, F0 जो उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, F2 जो उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, सिंपल। और हाइट तो मैंने अभी आपको मीडियन में ही बता दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये मैं आपको इसमें क्वेश्चन में बता देती हूँ कि ये क्या क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, CI आपको गिवन है और आपको F गिवन है, आपको पता है। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको L पता होना चाहिए, और आपकी आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आप निकालते कैसे, कि मैं कहाँ से पता करूंगा कि मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सिंपल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एज अ सोल्यूशन आपको गिवन है कि यहाँ पे आपको गिवन है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट एज यू कैन से। तो देखिए आई गेस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 25 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी दिस इज द मिस्टेक ऑफ द क्वेश्चन एज यू कैन सी। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 दिख रही है, तो 25 इज योर मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास 25 है, तो यानी कि उसकी लोअर लिमिट 30 होगी, सिंपल सी बात है। और F जो है ना वो आपका 25 होगा, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये F1 है आपका, F1 आपका 25 है, तो F0 इसके पहले वाला F0 होगा, ठीक है, और F2 जो है वो उसके बाद वाला होगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आप पता कर लो, जो F1 है वो लिमिट का वो F1 होगा, देन इसके पहले वाला F0 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा। तो आप सिंपल अब निकाल सकते हैं कि लिमिट है आपकी 30, लोअर लिमिट 25 माइनस 12, बिकॉज F1 माइनस F0 अपॉन में 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई F1 यानी कि आपका 25 माइनस 12 F0 और माइनस 20 मल्टीप्लाई में आपको लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना है। तो लोअर लिमिट है आपके पास 30 माइनस 35, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो माइनस में आ जाएगा, 30 माइनस 35 माइनस 30, देन इट वुड बी 5, आप माइंड में भी कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाएगा ये, देन आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इट वुड बी 3.61 एंड मोड आपका 3.61 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास मोड, और ये आपको ना पूरा का पूरा वो दे रखा है कि स्टेप्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार स्टेप्स भी देख लो, आपके लिए सही रहेगा। ये आपके पास स्टेप्स दे रखा है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होती है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको पेयर्स बनाने होते हैं। हाँ वो वाला, ये आपके सिलेबस में जो नहीं है, आपको पेयर्स बनाना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसके बाद पेयर्स बनाओगे, देन फिफ्थ सिक्स, जो मैंने आपको बताई, दिस इज नॉट इज गोइंग टू कम इन योर सिलेबस। तो आप लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मोड का ही है ये, तो इतना। पर मैं आपको एक वीडियो में इसको मैं लेकर आऊंगी, इसके क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में कहीं आया होगा तो मैं लेकर आऊंगी, टेंशन मत लो, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझिए मत, ये चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। फिर भी एक बार डाउट के लिए ना मैं आप लोगों का रिवीजन सेशन जब रखूंगी ना, इट वुड बी क्लियर एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कॉपीज में से नोट कर लीजिए, ठीक है। इट इज वेरी वेरी गुड टू लर्न, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।